ताकत है जिसने क्रांतिकारियों को ही नहीं कवियों को भी अपनी बात बेहद खूबसूरती से लफ्जों में पिरोकर लोगों के बीच कुछ यूं रखना सिखाया कि लोगों के जो खून था उसमें आग दौड़ी और वो कूद पड़े क्रांति की इस ज्वाला में, जिसके बाद हमें आज़ादी मिली। तो इसीलिए आज कवियों की जुबानी बताएंगे आपको आज़ाद भारत की कहानी, और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रजेश द्विवेदी जी, आपका बहुत स्वागत, सीता सागर जी बहुत स्वागत आपका, और राधाकांत पांडे जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत मैं सीता जी आपसे करना चाहती हूँ। हम जब भी जश्न आज़ादी का जिक्र करते हैं, आज़ादी के जश्न की बात करते हैं, आंखों के आगे वर्दी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वो जवान जो बॉर्डर पर मौजूद है, या वो पुलिस वाला जो तपती गर्मी में बारिश में सड़कों पर खड़ा रहता है जब आप और हम घरों से नहीं निकलते। तो आज क्यों ना सलाम किया जाए हर उस वर्दी को जो कि या तो शहीद हो जाता है, अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कर देता है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, और आपने मेरी दिल की बात छीन ली है। सच कहूँ तो कभी कश्मीर, कभी देश के दूसरे हिस्सों में जी, कभी हमारी सेना के जवान और कभी पुलिस के वीर सिपाही अक्सर शहीद होते रहते हैं। जी, शहीद वो हो जाते हैं, लेकिन उनके घर वालों की मन स्थिति बड़ी अजीबोगरीब होती है। जी, अगर रोते हैं तो शहादत का अपमान होता है, और कोई अपना जब हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ जाए तो हंसा भी तो नहीं जा सकता। बहरहाल मैं शहीदों की वंदना में अपना एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए। सुनिएगा। कह रहे अलविदा डबडबाए नयन, ओ शहीदों तुम्हें मेरे सौ सौ नमन। कह रहे अलविदा डबडबाए नयन, ओ शहीदों तुम्हें मेरे सौ सौ नमन। क्या बात है। और भाई की शहादत पर बहन क्या कहती है? जी, लाज राखी की भैया निभा कर गए, जी, लाज राखी की भैया निभा कर गए। हाथ क्या चीज है सर कटा कर गए, वाह वाह वाह। आखिरी सांस तक जूझते ही रहे, वाह वाह। जान भी हंसते हंसते गवा कर गए। हर किसी को यही सीख देते रहे, वाह वाह। हर किसी को यही सीख देते रहे। जिंदगी हो वतन, मौत भी हो वतन। वाह वाह, बहुत अच्छा है। ओ शहीदों तुम्हें मेरे सौ सौ नमन। वाह वाह। और पति की शहादत पर पत्नी क्या कहती है? जिस जगह पर भी उनका लहू था गिरा, जी वाह। जिस जगह पर भी उनका लहू था गिरा, अब वही मांग का मेरी सिंदूर है। वाह वाह वाह। चिर सुहागन हूँ विधवा न मुझको कहो, प्राण है वो मेरे फिर कहाँ दूर हैं। क्या बात है। वाह वाह। है शहादत पे उनकी मेरी कामना, है शहादत पे उनकी मेरी कामना। हर जन्म में मिले मुझको यही सजन। ओ शहीदों तुम्हें मेरे सौ सौ नमन। वाह वाह। और बेटे की शहादत पर पिता क्या कहता है?
जी, पुरुष स्वागत होने है। के नाते वो रो नहीं पाता, स्वागत है। लेकिन एक पिता क्या कहता है, सुनिएगा। वीर का बाप होना बड़ी बात है, वाह इससे बढ़कर भला कौन सम्मान है। वाह वाह मेरा बेटा है कल लोग थे जानते, वाह 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 बाप उसका हूँ अब मेरी पहचान है। वाह 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 क्या वाह। बात है। जिसके कांधे पे जाना था मुझको कभी, वाह। जिसके कांधे पे जाना था मुझको कभी, वो चला मेरे कांधे पे ओढ़े कफन। क्या वाह, बात है, वाह, बहुत वाह, अच्छा है, वाह। बहुत ओ अच्छा। शहीदो तुम्हें मेरे 100 नमन। वाह वाह और वाह। आखिर में बारी आती है एक माँ की, एक माँ जो शुरू से लेकर अब तक खामोश थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी, वो अपने बेटे की शहादत पर क्या बोलती है। स्वागत गीत का आखिरी बंद सुनिएगा। स्वागत है। जो सदा ही मेरे पाँव छूता रहा, वाह ओहो, जो सदा ही मेरे पाँव छूता छूता रहा, उसके चरणों में मेरा झुका शीश है। वाह वाह अच्छा वाह। है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक है। झटके में माँ से बड़ा हो गया, वाह किस तरह से कहूँ मेरा आशीष है। वाह वाह बहुत वाह। अच्छा। दूध उतरा था तब जब वो पैदा हुआ, वाह, वाह। दूध उतरा था तब जब वो पैदा हुआ, दूध उतरा है अब सुन के उसका गमन। क्या बात वाह, है, वाह, बहुत कह अच्छा है, रहे बहुत अच्छा। अलविदा डब डबाए नयन, ओ शहीदो तुम्हें मेरे 100 नमन। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो शहीदों के बलिदान, उनकी कुर्बानी से इससे खूबसूरत वंदना और हो नहीं सकती। लेकिन वंदना की अगर हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्र वंदना भी क्यों ना यहाँ पर की जाए। एक शहीद को उसका परिवार द्विवेदी जी कैसे देखता है हमने कहा, लेकिन राष्ट्र वंदना एक आम आदमी कैसे करे, और जब कवि की जुबान से निकले तो वो कैसी हो। जी जी कुमकुम जी, जो सारे लोग स्वाधीनता दिवस का एक कार्यक्रम देख रहे हैं, सबको मैं स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं इंडिया गेट पे खड़ा हुआ था, वहाँ एक अंग्रेज़ आया और वो पूछ रहा है कि हमारा हिंदुस्तान क्या है। मैं उसको बता रहा हूँ और वो मेरी भारत वंदना हो जाती है। आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि जहाँ हो गीता और कुरान वही है मेरा हिंदुस्तान, जहाँ हो गीता और कुरान वही है मेरा हिंदुस्तान, जहाँ इंसान बने भगवान वही है मेरा हिंदुस्तान, जहाँ की माटी चंदन है, जहाँ की माटी चंदन है, जहाँ पग पग का वंदन है, जहाँ पर खेले रघुनंदन, जहाँ पर सबका अभिनंदन, जहाँ वरमान तिरंगा है, जहाँ वरदान तिरंगा है, जहाँ पर वतन की खातिर तो हमारा प्राण तिरंगा है, जहाँ जहाँ पर वतन की खातिर तो हमारा प्राण तिरंगा है, जहाँ तुलसी की रामायण, जहाँ खुद जन्मे नारायण, जहाँ कान्हा का यमुना तट, जहाँ सुर सरिता वाला वट, जहाँ पर बुद्ध बने भगवान वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान। और हमारा गौरव क्या है कुमकुम जी,
मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्वागत है कि जहाँ गंगा की कलकल हो, जहाँ गंगा की कलकल हो, जहाँ सरिताएं अविरल हो, जहाँ पक्षी का कलरव हो, जहाँ पर ऋतुएं नव नव हो, जहाँ गीतों की बासंती गंध, जहाँ पर मिले निलय का कुंज, जहाँ पर मीरा प्रीतम पीर, जहाँ पर सूफी संत फकीर, जहाँ ऋषियों की गाथा है, जहाँ दुनिया का दाता है, जिसकी विश्व गुरु पहचान वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान। जहाँ पर सर्वोपरि है देश, जहाँ पर त्यागी तब परिवेश, गुलामी की जंजीरें तो हवाएं दे जो सारी मोड़, जहाँ पर देश भक्त हो काग, जहाँ की तरुणाई में आग, जहाँ पर देश भक्त हो काग, जहाँ की तरुणाई में आग, जहाँ पर दूध पी रहे नाग, जहाँ भगवन ने खेला फाग, जहाँ पर चंगेजों की भी कभी तलवार भी टूटी थी, जहाँ पर कभी सिकंदर की यहाँ किस्मत भी फूटी थी, जहाँ झेलम है अभी गवाह, क्या है हिंदुस्तान हमारा, जहाँ झेलम है अभी गवाह, जहाँ पर व्यास बोलती वाह, जहाँ के कण कण में शंकर, जहाँ के जन जन में शंकर, जहाँ पर शब्द भेद के बाण, जहाँ पर नाचू को चौहान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान। और अंतिम पंक्तियां हैं गीत की। बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं, उनके होने का एहसास नहीं होता। हमारे हिंदुस्तान में क्या है कि जहाँ की पुरवाई महके, कि जहाँ की पुरवाई महके, जहाँ पर टेशु तक दहके, जहाँ पर दानी हुए धदीश, जहाँ पर धरती अमृत सिंह, जहाँ पर घास बिछौना है, जहाँ पर सूर्य खिलौना है, जहाँ पर भर शेर का खेल, जहाँ पर कृष्ण सुदामा मेल, जहाँ पर हिम की चोटी हो, जहाँ पर घास की रोटी हो, जहाँ राणा प्रताप का गान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान, वही है मेरा हिंदुस्तान। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपने तो सभी कुछ गा दिया लेकिन कवि तो अपने लिए हमेशा जगह छोड़ता है और उस जगह में वो अपनी कलम को कहीं फिट बिठा देता है। तो राधाकांत पांडे जी, आप हिंदुस्तान, भारत, इंडिया जब कोई आपसे कहता है या खुद आप जब सोचते हैं तो आपके जहन में वो कौन से लफ्ज आते हैं जो आप साझा करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं मातृभूमि की वंदना और स्वतंत्रता दिवस की सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देते हुए मैं 4 पंक्तियां उनको निवेदित करना चाहता हूं जिनके कारण हम ये वर्षगांठ मना पा रहे हैं कि चुकाऊं कर्ज माटी का यही अरमान जिंदा है, वतन के वास्ते हमको मिला वरदान जिंदा है, कि चुकाऊं कर्ज माटी का यही अरमान जिंदा है, वतन के वास्ते हमको मिला वरदान जिंदा है, ये खाकी वर्दिया ही देश का सम्मान है यारो, ये खाकी वर्दिया ही देश का सम्मान है यारो, ये पहनावा सलामत है तो हिंदुस्तान जिंदा है। लेकिन जब कोई आरोप लगाता है, सवाल पूछते हैं कि साहब आपका समर्पण कितना है, तब मैं उनसे 4 पंक्तियों में एक सवाल करना चाहता हूं, जो सवाल इस देश के जवानों पे उठाते हैं कि परिवार दांव पे लगाया, खुद देश हेतु यह भाव भरने की सोच के भी देखना, गोलियों के आगे सीना तान के खड़े हो ऐसे, हद से गुजरने की सोच के भी देखना। तो आज तक आप जो संभाले रहे, कभी उस घर के बिखरने की सोच के भी देखना, और रूहें कांप जाएंगी तुम्हारी बस एक बार, रूहें कांप जाएंगी तुम्हारी बस एक बार, बलिदान करने की सोच के भी भाई बहुत अच्छे। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, युवा हूँ इसलिए इस देश के युवाओं से एक आह्वान करना चाहता हूँ, और बुजुर्ग पीढ़ी जो हमारे पास बैठी है, जैसे आदरणीय हमारे काव्य कुल की बड़ी हम जिनका स्नेह हमें मिलता रहता है, मैं उनकी उपस्थिति में एक सवाल, एक आग्रह करना चाहता हूं कि अपने बेटों को वो संस्कार दे कि वे इस देश का सम्मान बढ़ाएं, ना कि किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाएं। तब 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि प्रेम का संदेश लेके पास यदि आए कोई, त्रुटि भी करे तो हो के क्रुद्ध मत बोलना, शत्रुओं के लिए सिर्फ तेवर सुभाष वाला, वहां कभी बन के प्रबुद्ध मत बोलना,
बोलना। तो यदि कभी साथ सत्यता का दे सको ना आप, शुद्ध भावना रहे अशुद्ध मत बोलना। कि यदि कभी साथ सत्यता का दे सको ना आप, शुद्ध भावना रहे अशुद्ध मत बोलना। सबको स्वतंत्रता मिली है बोलने की, किंतु याद रहे देश के विरुद्ध मत बोलना। क्या बात। और जहां से बात चली साहब, देश कहां से कहां पहुंच गया। हम सब 71वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। कुछ ऐसे अनछुए सवाल हैं जो कहीं जहन में बार बार उठते हैं। एक विडंबना की 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि देश की व्यवस्था में भी आएगी जवाबदेही, या कि यूं सदैव ही निराश होना पड़ेगा। लोकशाही भ्रष्टाचार से नहीं हुई स्वतंत्र, बेबस हो आम आदमी को रोना पड़ेगा। बार बार घटनाएं आप देखते हैं। दरअसल किसी एक व्यक्ति का दोष नहीं होता, लेकिन जब सिस्टम में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता तब यह सवाल उठता है कि देश की व्यवस्था में भी आएगी जवाबदेही, या कि यूं सदैव ही निराश होना पड़ेगा। लोकशाही भ्रष्टाचार से नहीं हुई स्वतंत्र, बेबस हो आम आदमी को रोना पड़ेगा। बेबस हो आम आदमी को रोना पड़ेगा। कि आज भी न संभले हुजूर आप देख लेना, कि आज भी न संभले हुजूर कल देख लेना। आपको भी घर का चिराग खोना पड़ेगा। बार बार आप भूल पे करोगे भूल, और कितनों को जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। यकीन मानिए इतने खूबसूरत लफ्जों के साथ तो पूरा दिन और पूरी शायद अगला दिन भी कोई बड़ी आसानी से बता सकता है, लेकिन मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। ताजी मैं चाहती हूँ सब आप तीनों एक एक करके एक मिनट जो आखिरी लफ्ज आप दर्शकों को इस दिन में कहना चाहते हैं कहें। मैं चंद पंक्तियों से जी अपनी बात कहना चाहूंगी। पर्वतों सी खाइयां हैं जी, इस शहर से उस शहर तक। वाह वाह वाह। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्या स्थितियां हैं। पर्वतों सी खाइयां हैं इस शहर से उस शहर तक। वाह 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 वाह। और विश्वाही पवन है इस अधर से उस अधर तक। क्या बात है। इस अधर से उस अधर तक। वाह क्या बात है। द्विवेदी आप भी जोड़े इसमें कुछ। मैं एक आप सब जो लोग हमारा 15 अगस्त त्यौहार मना रहे हैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं। भी दिवाली आने वाली है और मुझसे मैं समझता हूं इससे बड़ी देशभक्ति और कुछ हो नहीं सकती। कि चीनी हिंदी भाई भाई वाली बात भूल कर चीन के खिलाफ आर पार होना चाहिए। क्या बात। मैं सीमाओं पर तनाव है तब ये बात कहना चाहता हूं कुमकुम जी कि चीनी हिंदी भाई भाई वाली बात भूल कर चीन के खिलाफ आर पार होना चाहिए। और बार बार फूल दे के पींगे ही बढ़ाते रहे। वक्त आ गया है अब खार होना चाहिए। वक्त आ गया है अब खार होना चाहिए। तो चाहते हो चीन का दिवाला ही निकल जाए, उसका बाजार तार तार होना चाहिए। और आओ एक साथ मिलकर ये प्रतिज्ञा करें चीनी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए। आओ एक साथ मिलकर ये प्रतिज्ञा करें चीनी वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए। जी कोई बात कवि कहता है तो कितने खूबसूरत लहजे से कहता है। ये बात तो तमाम तरह की बातें इस तरह की उठ रही हैं पिछले 1.5 साल से चीनी सामानों का बहिष्कार, लेकिन जब कवि कहता है तो उसको अपने अंदाज में कहता है। इसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे पांडे जी? मैं इनकी बात को ही बढ़ाता हूं और एक छंद में पाकिस्तान और चीन को कैसे एक साथ निपटाया जा सकता है इसी स्वदेशी के भाव को लेकर 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि भारती के बेटे चाहते नहीं है युद्ध, किंतु शत्रु यदि चाहे ललकार भी जरूरी है। सैनिकों का मान स्वाभिमान भी जरूरी और देश की सुरक्षा का विचार भी जरूरी है। तो सबको पता है पाक चाइना का प्रेम इशू, भाईचारे पे कड़ा प्रहार भी जरूरी है। और आज वक्त आ गया है चाइनीज माल छोड़ो, देश में स्वदेशी का प्रचार भी जरूरी है। मैं एक आह्वान करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये एक प्रतिष्ठित चैनल है। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि देश के लिए जो आपकी रगों में दौड़ता हो उस खून में जरा उबाल लेके आइए। पीढ़ियों में राष्ट्र स्वाभिमान को जगाने हेतु फिर नई क्रांति की मशाल लेके आइए। कि देश की सुरक्षा
में लगा हुआ जो प्रश्न चिन्ह, उत्तर अचूक बेमिसाल लेके आइए। और भारती की चाह आज नेताजी सुभाष आपो, काल का स्वरूप विकराल लेके आइए। बहुत क्या अच्छा, बात वाह, है, क्या वाह, बात है। बहुत 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 अच्छा। शुक्रिया आप तीनों का। और यकीन मानिए ये 15, 20, 25 मिनट कैसे गए मुझे पता नहीं चला, और यही दर्शक भी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि कवियों के साथ जो महफिल सजती है वो इतनी खुशनुमा, इतनी यादगार और इतनी दिलचस्प होती है कि आपको पता भी नहीं चलता लफ्जों के साथ पिरोकर ये कवि किस तरह से आपके वक्त के साथ बह जाते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया।